हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइज, ये छठ पूजा का ब्लॉग वीडियो है। इसमें पार्ट 1 में हम छठ पूजा के नहा खा और खरना का वीडियो इसमें शामिल किया हमने। तो ये छठ पूजा का नहा खा है। इस दिन जो है चावल और लौकी की सब्जी खाते हैं। इसको कद्दू भात भी बोलते हैं। तो ये हमारी मम्मी, चाची और आंटी हैं, वो लोग कर रहे हैं। वो लोग अभी जो है नहा खा का विधि कर रहे हैं। तो छठ के नहा खा में जो भी खाना बनता है, लौकी की सब्जी और लौकी के पकौड़े, जो भी खाना बनता है, तो उसमें जो है लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। और स्पेशली ये होता है कि इस दिन लौकी की सब्जी बनाना कंपलसरी होता है। इसको कद्दू भात भी कहते हैं। तो एक आंटी हमारे साथ, वो राजस्थान की हैं। तो उनको काफ़ी शौक था छठ पूजा का व्रत करने का। तो उनको विधि पता नहीं थी। तो पिछले साल उन्होंने हमारे साथ रहकर जो भी है सारी रस्में उन्होंने देखा, सीखा और उन्होंने गंगा पूजन भी किया था। लेकिन पिछले साल उन्होंने व्रत नहीं रखा था। तो इस बार उन्होंने व्रत भी रखा है और सारी रस्म जो है वो कर रही हैं छठ पूजा के। तो अभी मम्मी, चाची और आंटी के साथ वो भी हैं। वो भी छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। ये मम्मी के बगल में बैठी हुई हैं। तो ये कर रही हैं छठ पूजा का व्रत, राजस्थान की है। तो ये भी यहाँ नहा खा के विधि पूरा करने आई हैं। ये सारी पूजा, सारी रस्म हमारे ही घर से कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है। तो मम्मी और चाची के साथ देख रही हैं, सीख रही हैं। तो नहा खा के विधि करने के बाद जो है मिठाई बन रही है यहाँ पे। ये खाजा बोलते हैं इसको बिहार में। मैदे से बनाया जाता है। तो जैसे आंटी और मम्मी, चाची सब का बनाना होता है, तो इसीलिए जो है नहा खा के दिन से ही शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, क्योंकि ऐसे सब मिलकर बनाते हैं तो जल्दी हो जाता है। और जब पूजा में चढ़ाना होता है, तो जिस दिन शाम का छठ पूजा होता है, उसी दिन पूजा के लिए ताज़ा प्रसाद फिर वापस बनाते हैं। और वही प्रसाद जो है अर्घ में डाला जाता है। सबको प्रसाद देने के लिए जो बनता है खाजा, खजूर, तो वो जो है नहा खा के दिन से ही बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है पहले से शुरू कर दे, ताकि उस समय तक आराम से बन जाए। तो ये बड़ी दीदी आई है हमारी, ये भी बना रही है। ये छोटी सिस्टर है। बड़ी दीदी जो है वो खाजा छान रही हैं। तो ऐसे सब लोग मिलके बनाते हैं। मैं भी हेल्प कर रही हूँ। और जो राजस्थान की आंटी हैं जो कर रही हैं व्रत, तो वो भी आई हुई हैं। मम्मी बना रही है, चाची बना रहे हैं। तो ऐसे सब लोग मिलकर बनाते हैं, तो ये जल्दी हो जाता है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो बनाना नहीं है, काफ़ी सारा बनाना होता है। अगर जो व्रत किए हुए हैं अगर वही बनाएंगे तो थक जाएंगे। तो सारे मिलके बनाते हैं, तो ऐसा अच्छा भी लगता है बनाने में, और फिर जल्दी भी बन जाता है। तो इस बार जो राजस्थान की आंटी हैं जो व्रत कर रहे हैं, तो ये बनाना भी सीख रहे हैं प्रसाद, क्योंकि उनको ये बनाना नहीं आता। तो अगले साल से वो खुद करेंगी, तो अपना बनाना सीख रही हैं। तो ये अभी आंटी बना रही हैं। तो वो जो प्रसाद बन रहा था वो हमारा और हमारी चाची का बन रहा था। और ये जो आंटी हैं तो इनका भी बनता है। तो ऐसे 2 बार करके हेल्प कर देते हैं। तो अभी मम्मी पहले नीचे बना रहे थे, फिर अभी आंटी का जो हेल्प कर रहे हैं। तो ये मम्मी है, फिर ये आंटी की बेटी सब हैं, तो ये लोग भी बना रही हैं। और जो राजस्थान की आंटी हैं जो व्रत कर रहे हैं, तो वो फिर यहाँ पे भी बना रही हैं, ताकि वो जितना बनाएंगी उतना अच्छे से उनको समझ आएगा। और अगले बार से जब उनको बनाना होगा तो परेशानी नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें खुद ही बना रही हैं, सीख रही हैं। तो प्रसाद बनाते बनाते काफ़ी शाम हो गई। तो ये खरना पूजा का टाइम हो गया है। खरना पूजा के दिन जो है रोटी और चावल का खीर बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो खरना पूजा के लिए चावल की खीर बनी है वो चीनी डाल के बनाया गया है। गांव में खरना पूजा के लिए गुड़ डालकर खीर बनाया जाता था। तो अभी शहर में गुड़ मिला नहीं, तो फिर चीनी मिला, तो चीनी डालकर ही खीर बना दिया। तो हमारे यहाँ खरना पूजा पे भगवान के नाम से 10 न्योत चढ़ाया गया है। तो इसमें जो है 4 न्योत जो है मेरी मम्मी ने चढ़ाया है अपने फैमिली के लिए। और जो है 4 न्योत जो हमारी चाची का है। तो इसमें 2 न्योत जो है हमारी बड़ी दीदी का है। उनके ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे 1 साल तक छठ पूजा नहीं मनाया जा सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे उनका न्योत चढ़ाया गया है। वो अभी अपने मायके आई हुई है। न्योत चढ़ाने के बाद मम्मी ने तिलक कर लिया है। अब हमारी चाची हैं वो तिलक कर रही हैं। तो टोटल 10 न्योत चढ़ाने के साथ जो है
अभी यहाँ पे 5 दिए जलाए गए थे, तो जिसमें से कि एक दिया जो है गणेश जी के नाम से जलाया गया था, प्रथम देवता है पूज्य, तो उनके नाम से एक चढ़ाया गया था, एक तुलसी माता के लिए चढ़ाया गया था, एक कुल देवता के नाम से जलाया गया था, एक हनुमान जी के नाम से जलाया गया था, और एक जो दिया है वो छठ माता के नाम से जलाया गया था। तो यहाँ पे गणेश जी और छठ माता के नाम का दिया रखा गया है। एक दिया तुलसी जी में और 2 दिया हनुमान जी और कुल देवता के नाम का दिया जो है मंदिर में रख दिया है। तो चाची मम्मी को सिंदूर लगा रही थी, अब मम्मी जो है चाची को सिंदूर लगाएंगी। तो ये हमारी बड़ी कजिन सिस्टर है, तो इनको इनकी मम्मी सिंदूर लगा रही है। तो इनको पूरा नाक से लेकर मांग तक पूरा सिंदूर लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ छठ पूजा में ऐसे सिंदूर लगाते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी शुभ होता है। तो सिंदूर लग जाने के बाद बड़ी दीदी जो है चाची और मम्मी के पैर छू रहे हैं, क्योंकि इन्होंने छठ पूजा का व्रत किया है। तो छठ पूजा के जो व्रती रहते हैं उनको बड़े छोटे सभी पैर छूते हैं। कहते हैं कि छठ व्रती के पैर छूने से छठ माता का आशीर्वाद मिलता है। तो ये चाची हमारी है, ये धूप कर रही हैं। तो चाची और मम्मी के धूप कर लेने के बाद जो भी आए हैं यहाँ छठ पूजा में शामिल हुए हैं वो लोग भी धूप करेंगे, और घर में जितने फैमिली मेंबर हैं वो सभी धूप करेंगे। धूप हो जाने के बाद अब चाची अग्नि देवता को प्रसाद चढ़ाएंगे। चाची के धूप कर लेने के बाद अब मम्मी धूप कर रही है। तो अब मम्मी ने धूप कर लिया है, तो अब मेरा भाई है तो ये धूप कर रहा है। फिर इसी तरह से घर के बाकी फैमिली मेंबर है वो लोग धूप करेंगे। वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, स्लो ही रखा है, क्योंकि इसमें नहा और खरना दोनों का वीडियो है। वीडियो वैसे ही ज़्यादा लंबा नहीं है, 14 मिनट का वीडियो है। तो जो भी व्यक्ति आगे जिनको शौक हो छठ पूजा करना हो तो ये विधि देखकर वो आराम से छठ पूजा का व्रत कर सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी दीदी है, तो ये अब धूप कर रही है। दीदी की बेटी है, सब पूजा कर रहे हैं और ये शैतानी कर रही है। शैतान है पर क्यूट है, शैतानी भी कर रही है, पूजा भी कर रही है छठ माता की। दीदी इससे भी धूप करवा रही है। मम्मी ने इसको अगरबत्ती दिया दिखाने के लिए, तो एक अगरबत्ती खुद रखी अपने पास, एक अपनी मम्मी को दे दी। अब अगरबत्ती दिखा रही है। छोटी बच्ची है ना, तो मम्मी इसके हाथ में अगरबत्ती देकर और इससे अगरबत्ती दिखवा रही है। तो ये मेरी एक और कजिन सिस्टर है, ये धूप कर रही है। तो अब धूप करने की बारी मेरी है, तो अब मैं धूप कर रही हूँ।
तो मेरे धूप करने के बाद अब ये सबसे छोटी सिस्टर है तो ये धूप कर रही है। सब पूजा कर रहे हैं और ये छोटी बाबू मस्ती कर रही है। तो अब ये मेरे अंकल धूप कर रहे हैं। ये अंकल है जो बाहर से आए हैं छठ पूजा देखने के लिए। ये अंकल राजस्थान के हैं लेकिन पड़ोस में रहते हैं तो ये भी छठ पूजा देखने के लिए आए हैं। तो अब पापा धूप कर रहे हैं तो ये पूरा बैठ के धूप नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैंड होके कर रहे हैं क्योंकि इनके घुटने में पेन है तो ये प्रॉपर से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी दीदी हैं तो छठ पूजा मनाने के लिए मायके आई हुई हैं। तो इनका बेटा है 6 साल का तो वो नहीं आया है तो वीडियो कॉलिंग करवा के उसको भी छठ पूजा का आशीर्वाद दिलवा रही हैं। तो हमारे यहाँ खरना पूजा होने के बाद एक आंटी है वो भी बिहार से ही है तो अभी हम उनके घर पे आए हैं। खरना में जो न्योत चढ़ता है उसमें रोटी और खीर तो कंपलसरी है। तो अगर आपसे सुविधा हो पॉसिबल हो तो आप फल भी चढ़ा सकते हैं। तो आपके घर के आसपास जिन्होंने भी छठ पूजा का व्रत रखा है तो वहाँ भी जाइए। जितना ज़्यादा आप जाएंगे छठ पूजा के व्रत जो भी किए हैं उनके पैर छुएंगे उतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो आंटी तिलक लगा रही हैं पूजा कर रही हैं तो ये बिहार से ही हैं। तो ये तो छठ पूजा व्रत करती हैं तो इनको सारी विधि पता है। और इनके बगल में जो बैठी हैं यही वो राजस्थान की आंटी है जिन्होंने इस बार छठ पूजा का व्रत उठाया है। तो ये उनको देख कर और सीख रही हैं कि कैसे कैसे पूजा होता है। राजस्थान में कोई भी छठ पूजा का व्रत नहीं करता है। ये छठ पूजा का व्रत ज़्यादातर यूपी बिहार में किया जाता है लेकिन ये आंटी राजस्थान की है, इनको काफ़ी शौक था छठ पूजा का व्रत करने का तो ये भी कर रही हैं। तो छठ पूजा में जिस दिन जो विधि होती है उसी दिन का वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि काम भी रहता है तो इसीलिए अब डाल रहे हैं। छठ पूजा के ब्लॉग वीडियो को 3 पार्ट में डाला है तो ये पार्ट 1 है, इसमें नहा खा और खरना का वीडियो डाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में डालिएगा। तो कोशिश करूँगी कि छठ पूजा के ब्लॉग वीडियो की पार्ट 2 और पार्ट 3 आज और कल में अपलोड कर दूँ।